सरकार घिरी या खुद घिरे सरकार। दरअसल कांग्रेस के नेताओं ने, हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जिनमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी का नाम शामिल है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। कई सवाल उठाए सरकार पर, वो बात तो आपको बताएंगे, लेकिन ये लिखा क्यों है कि खुद घिरे सरकार, ये बहुत दिलचस्प पहलू है, क्योंकि गुटबाजी की जो बातें कांग्रेस को लेकर अक्सर होती हैं, उन बातों को बल इस तरह की बातों से, इस तरह की खबरों से मिल जाता है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, बीजेपी जेजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, बेरोजगारी और नौकरियों के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। सरकार की युवा विरोधी नीति के चलते नहीं मिल रहा रोजगार, यह कहना है कांग्रेस के नेताओं का। इन नेताओं ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए पहले, उसके बाद दूसरा जो पहलू है उस पर भी बात करेंगे। पीपल ऑफ हरियाणा आर रेडी, आर इचिंग। 10 साल हो गए, 9 साल हो गए खट्टर साहब को, आज तक तो वो क्लर्क की भर्ती पूरी नहीं कर पाए, जिस पर ये स्लोगन वो लेकर आए थे। क्या हो गई? वो जो क्लर्क लगाए थे आज से 7 साल पहले, वो सारे लग गए। 3 बार आप उनका रिजल्ट निकाल चुके हैं, 2 बार उनको नौकरियों से हटा चुके हैं, फिर आप उन्हें ले लेते हैं, फिर हटा देते हैं। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं, और अपनी विफलताओं का, सरकार की नाकामियों, निकम्मेपन और नकारापन का ठीकरा बजाय हरियाणा के युवाओं के सर पर फोड़ने के, अपने गिरेबा में झांक कर देखें, क्योंकि कटघरे में खड़े असली दोषी श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला खुद हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं अब हम शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं मानेंगे, हम तो इससे भी 4 टाइम्स बुलाएंगे, तो 4 टाइम वैसे ही बुला लो, फिर सब बच्चों को मौका दो। फिर आप उनको क्यों 4-4, 5-5 साल तक धक्के दे रहे हैं? इसका लॉजिक क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य केवल और केवल युवाओं को मूर्ख बनाना है। इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये जो भाजपा जजपा की सरकार है, ये अपना मत खो चुकी है। इनके नारों की तरह इनकी हर बात खोखली है। यहाँ पर जब हर बात, हर स्लोगन खोखला साबित हुआ है, और इन भर्तियों के हमने आज एक मुद्दा उठाया है हम साथियों ने, कि हरियाणा के युवाओं की क्या बदहाली है, बेरोज़गारी की दर कहाँ पर है। तो हरियाणा में अगर एडमिनिस्ट्रेशन 2 लाख पद खाली होंगे, तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार भी खोखली हो चुकी है। हर तरह से ये सरकार अपना मत खो चुकी है। आगे का भविष्य हरियाणा के युवा खुद तय करेंगे। इस सरकार का तख्ता पलटकर ये सरकार अपना मत खो चुकी। आने वाला भविष्य हरियाणा के युवाओं के हाथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस सरकार को बाहर करेंगे, और हम लोग, कांग्रेस के लोग, हम युवाओं की आवाज़ बनकर, चाहे सीईटी का मामला हो, चाहे दूसरे रोज़गारों की बात हो, चाहे यहाँ की शिक्षा की बात हो, हर तरह से हम हरियाणा के युवाओं के साथ हैं और उनकी आवाज़ हम उठाएंगे। सच्चाई ये है कि हम जब गांव में जाते हैं, युवा बालक जो हैं हताशा होके फिर रहे हैं। आज आमदनी है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, और गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे ये बात कहते हैं, और बच्चे खुद कहने लग गए हैं कि बहन जी हमारा क्या होगा, हमारा तो जो है आगे कुछ भविष्य जो है बिल्कुल अंधेरा है, और ना हमारी शादियां होंगी, शादी ब्याह नहीं हो कोई करेगा। जो बच्चे के पास नौकरी नहीं है, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, जो है उनको लड़कियां देने से जो है रिश्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रॉब्लम जो है ये हरियाणा के अंदर बनता जा रहा है, और ये बात को जो है विधानसभा में मैंने बार बार उठाई है, और आने वाले समय में जो रणदीप जी ने और शैलजा जी ने सारी यहाँ पे बात कही है, इसको कॉलिंग अटेंशन मोशन के जरिए, काम रोको प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में दोबारा से बहुत जोर शोर से मैं उठाऊंगी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हम सभी इकट्ठे होकर आए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सभी कांग्रेस के सिपाही हैं।
Haryana are itching to vote out this government as also ensure that the arrogance is demolished to pieces. देखिए, हम आपकी तरह सजग और पहने पत्रकार तो नहीं हैं, क्योंकि साधारण है। आप भी तो सब इकट्ठे होकर आए हैं, 50, 60, 70 पत्रकार हैं, हम भी सब इकट्ठे होकर आए। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं और हम सदा इकट्ठे थे और हैं। हमारा लक्ष्य केवल एक है, ये लक्ष्य स्वार्थवश नहीं, ये लक्ष्य हरियाणा के युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठाना और बनना है। और इसके लिए हर प्रकार का संघर्ष जो करना पड़ेगा, आगे आने वाले दिनों में हम वो संघर्ष भी करेंगे। और जहां तक आपने कहा, तो कांग्रेस के नेताओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस के नेताओं की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा कांग्रेस की थी? ये बड़ा सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार कुलदीप वत्स जी। नमस्कार नासिर जी, नमस्कार जी। कुलदीप वत्स जी, एक बात बताइए कि आज जो तीन बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला साहब, कुमारी सैलजा जी, किरण चौधरी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार को घेरा। इस कॉन्फ्रेंस में कई लोग नहीं थे, लोगों को कमी खली कि उदयभान जी होते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते या कोई और नेता होते, तो ऐसा क्यों नहीं सर? देखिए, हर जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं हो सकते, हर जगह रणदीप सुरजेवाला नहीं हो सकते। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता हैं और अच्छी बात है। कांग्रेस का जो एक एजेंडा है, जो बीजेपी का एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की जो बात चल रही थी, उनके भ्रष्टाचार को, उनके जो युवाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, किसान के साथ शोषण हो रहा है, तो उस मुद्दों को उठाने के लिए अधिकार है सबका। ठीक है सर। तो सर, ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या इन तीनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? ये देखिए, ये तीनों नेता कौन सी पार्टी में? जी, कांग्रेस में ही है, तो कांग्रेस की है जी। तो लेकिन पता है कुलदीप वत्स जी, लोगों को एक बात अखर रही है कि अगर ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जो कांग्रेस का फेसबुक पेज है, ऑफिशियल ट्विटर पेज है, उस पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरा भी जिक्र नहीं है। नहीं, हर जगह ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं, ऐसा ही है सर। नहीं, सब कुछ है। सारे कांग्रेस के जितने नेता हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और आदरणीय उदयभान जी, सभी लगे हुए हैं। सारे कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। और पूरे हरियाणा में एक सबका दायित्व बनता है कि किस प्रकार से बीजेपी के कुशासन से छुटकारा मिले। और लोग आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 9 तारीख का बहुत बड़ा विपक्ष आपके द्वार, बहुत बड़ी रैली है हरियाणा की जी। तो हमारे सब के अपने प्रोग्राम है और हुड्डा साहब अपने तरीके से, कद्दावर नेता है, वो अपने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। अच्छा कुलदीप वत्स जी, एक बात कुमारी सैलजा कह रही थी कि कांग्रेस में सभी भावी मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हर आदमी का अधिकार है कुछ भी कहने का। लेकिन वैसे भावी मुख्यमंत्री है कौन? देखिए, हर अपने जो भी होता है उसके, हर अपने जो वर्कर होता है उसके अपने सपने होते हैं। वो किसी का भी नाम ले सकता है। आप किसका नाम लेंगे? मैं तो, आपने पता है, मेरे नेता का भी पता है और मेरा भी पता है जी। आप हुड्डा जी का नाम लेंगे? मैंने आपको बता दो दिया, मैं सबने पता है मेरे से क्यों इस बात के लिए पूरा हरियाणा जानता, पूरा देश जानता है कि मेरा नेता कौन है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप वत्स जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप वत्स कांग्रेस के विधायक, और जाहिर सी बात है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उस पर बिल्कुल साफ गोई से कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है।